डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो कुछ आंसर्स रह गए थे। देखो साइंटिफिक नोटेशंस के मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो ये है 8.434 इंटू 10⁻², ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1 और 10 के बीच में आ गया। ये देखो डेसिमल को राइट में प्लेस कर देंगे 4 के बाद, ये भी 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, राइट में प्लेस करेंगे 10⁻⁻⁻⁻ यानी -4 लगा देंगे, या लेफ्ट में प्लेस किया है तो +2 लगा देंगे दो पोजीशन पे। ये पहले से 1 और 10 के बीच में तो 3.89 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इसमें अपन को जनरल में कन्वर्ट करना है। ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, तो 10⁻³ को 1000 बना देंगे, नीचे भेज के डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट तक, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। और यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.275, ये हो जाएगा तो 4275, ये हो गया इसका आंसर। 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को 4, ये जो नंबर्स हैं इनमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको अपन को लिखना था। तो इसमें कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने राउंड ऑफ रूल यूज़ किया, 2 को हटा दिया, 9 रह गया, 9 को हटा दिया, 5 से बड़ा है 9 तो ये 9 हो गया, इस 9 को हटा दिया तो ये 8 हो गया। दैट मीन्स 5.608, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर ये हो जाएगा। इसको देखते हैं, देखो बच्चों इसमें ऑलरेडी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें नो चेंज हो गया, दैट मीन्स यही आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, 10⁻³ को छेड़ेंगे नहीं, चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 6 को हटाएंगे अपन तो ये 9 हो जाएगा, 9 को हटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। दैट मीन्स 1.790 × 10⁻³। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 4। ठीक, 10⁻x में पूछा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 1790 पॉइंट डेसिमल कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा। और ये जो एग्जांपल है इसमें देखो 0 0 हट जाएंगे, 9 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 4। देखो 0 0 और 9 को हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को हटाएंगे तो 9 एज इट इज़ रहेगा, 9 को हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बट हमको 9 तक रखना है। दैट मीन्स आंसर 42.39 हो जाएगा, 4 डिजिट तक। ओके, अब प्रेसिशन और एक्यूरेसी वाला आंसर देखो। जो ये ग्रुप ए है इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में भी बिल्कुल क्लोज नहीं है और रियल वैल्यू के भी क्लोज नहीं है, तो ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। और ग्रुप बी में बच्चों आपस में भी बहुत क्लोज है वैल्यूज़, ठीक है, और रियल वैल्यू के भी क्लोज है, दैट मीन्स एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी। नाउ टुडे आपका जो टॉपिक है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और मैटर क्या होता है, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया हुआ है। देखो डेफिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। देखो इसके 2 नेम और होते हैं केमिस्ट्री के, एक तो बोलते हैं केमिकल साइंस और एक होता है सेंट्रल साइंस। अब केमिकल्स का साइंस है, सेंट्रल साइंस क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रल का मतलब बीच में। ये क्या करता है, कनेक्ट बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कनेक्ट बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बेसिक साइंस की बात करें बच्चों तो इसमें 3 ब्रांच हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिजिक्स है, थर्ड है हमारे पास बायोलॉजी, और बीच में केमिस्ट्री आती है। ये केमिस्ट्री जो है ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जो फिजिक्स को और बायोलॉजी को इंटरकनेक्ट करती है, इसलिए सेंट्रल यानी बीच में है ये, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस में बोला गया है। ठीक है, बेसिक साइंस के का मतलब होता है, साइंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बचपन में छोटे क्लासेस में, 9th 10th में, तो वो आती है सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट हिडन नॉलेज ऑफ नेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट हिडन नॉलेज ऑफ नेचर, में जो छिपी हुई नॉलेज है उसकी सिस्टमेटिक तरीके से जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। इसको रिसर्च करते हैं, कोई डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, वेरी लेटेस्ट एग्जांपल इसका है कोरोना वायरस वैक्सीन। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी वैक्सीन्स बना रहे हैं कई कंट्रीज के साइंटिस्ट। ठीक है, तो वैक्सीन कैसे बनाएंगे भाई, हिडन नॉलेज ही तो है था। ये कोरोना अभी तक ज़्यादा हाइड था हमारे लिए, अभी हमारे सामने कल क्या है हमें पता लग गया। अब इसको रोकने के लिए इसकी वैक्सीन बनानी पड़ेगी हमारी बॉडी में डालने के लिए, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो अब इसकी वैक्सीन बनाने के लिए बाय हेल्प ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों ही साइंस के ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिजिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वैक्सीन के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री यानी केमिकल्स चाहिए होंगे, और बायोलॉजी मतलब
हमें स्टडी करनी पड़ेगी उस कोरोना वायरस ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजी में आता है, ठीक है। इन तीनों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री जो है, अगर हमें फिजिक्स से बायोलॉजी की तरफ जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वाया केमिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसका एग्जांपल देखो, स्टडी ऑफ कोरोना सैंपल कैसे करते हैं, इसको बहुत ही तीनों के बीच में रिलेशनशिप पता लग जाएगा हमें। कोरोना सैंपल की स्टडी देखो, कोरोना सैंपल की स्टडी करने के लिए मेक डिवाइस टेस्ट किट ऑफ कोरोना। सबसे पहले तो हमें एक डिवाइस बनानी पड़ेगी, टेस्ट किट जो बनाई जा रही है कोरोना के लिए, इस तरीके की कुछ होती है वो। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, अगर ये इस लाइन पे कुछ डार्क सर्किल आ जाता है तो पॉजिटिव लाइन बोलते हैं, मतलब कोरोना है। और इस पर अगर आ जाता है तो नेगेटिव लाइन, मतलब नहीं है। और बीच में होता है तो माइल्ड, मतलब माइल्ड केस है। दैट मीन्स अभी उसमें कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टार्ट हो गया है लेकिन उसमें इस पे ला देता है। यहाँ हाईली पॉजिटिव यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स से की हेल्प से हमने ये डिवाइस बना दी। अब बायोलॉजी की हेल्प से हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे ह्यूमन बीइंग का, इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, इन दोनों में उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस सैंपल में इन्फेक्शन है या नहीं कोरोना के, चेक करने के लिए कुछ केमिकल्स, यानी हमें केमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी, उससे हमें कुछ केमिकल्स की नॉलेज मिलेगी। वो केमिकल्स हमें किस के बारे में बताएगा कि इसमें कोरोना के केमिकल्स हैं या नहीं, इसमें किस केमिकल्स ऐड करेंगे केमिस्ट्री की हेल्प से हम, और फिर हम टेस्ट लेंगे, फिर लाइन चेक करेंगे। कुछ समझ आ रहा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैमीटैकिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। सबसे पहले अफ्रीका के अंदर ब्लैक सॉइल को कैमीटैकिंग बोला था, और ब्लैक सॉइल एक मैटर होता है, तो वहीं से फिर कैमीटैकिंग वर्ड को फिर बाद में इम्प्रूव करके केमिस्ट्री नाम दे दिया गया। द साइंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ओके। द साइंस ऑफ केमिकल्स आइदर लिविंग और नॉन, मतलब ऐसा साइंस केमिकल्स का जो लिविंग पर भी काम की भी स्टडी करे, नॉन लिविंग की भी। जैसे बायोलॉजी में जो केमिकल्स ये आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं वो लिविंग है, और फिजिक्स में जो आती है नॉन लिविंग है, ये सबकी स्टडी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्रांच है। अब देखो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान से सुना, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। जैसे हमारे पास एक चौक का टुकड़ा है, आई हैव वन पीस ऑफ चौक, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या चीज़ है, तो हम लिखेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, चखने पर इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका कलर कैसा है, ठीक है, इस तरीके की ये प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है उस कैल्शियम कार्बोनेट की, वो उसमें देखेंगे। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को चौक को गर्म कर दें, एक एसिड में डाल दें, तो क्या क्या बनेगा, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, उन सब की स्टडी हम किस में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में। तो किसी भी एक मैटर को उठा लो, उस दुनिया के किसी भी मैटर को, उसका कंपोजिशन देखो, उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसकी स्ट्रक्चर देखो, और उसकी रिएक्शंस देखो, तो वो सब किस में डील होंगे बच्चों, केमिस्ट्री में। यानी केमिस्ट्री क्या है, द साइंस ऑफ मैटर। साइंस ऑफ मैटर मतलब मैटर की जो हिडन नॉलेज है वो हम देख रहे हैं, कैसे कैसे कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सब जान रहे हैं, तो ये सब केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ओके। अच्छा, तो अब देखते हैं बच्चों मैटर क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, द मैटर ऑफ साइंस है, साइंस ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, साइंस ऑफ मैटर तो केमिस्ट्री, तो मैटर को जानना जरूरी है। ऑब्जर्वेबल थिंग इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो ऑब्जर्व की जाने वाली चीज़ें हैं वो 2 ही हैं, वो एक तो है मैटर और एक है एनर्जी। वैसे मैटर एनर्जी का ही फॉर्म है और एनर्जी मैटर का ही फॉर्म है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आइंस्टाइन ने दिया था, E=mc² फार्मूले से, याद आ रहा होगा आपको, ये फार्मूला बहुत ही फेमस हुआ है, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी जो है 2 ऑब्जर्वेबल चीज़ होती है, तो हम बात कर रहे हैं मैटर की। तो उसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। मतलब इस दुनिया में वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई जगह घेरती है कुछ ना कुछ, और जिसका क्या होता है बच्चों, मास होता है, इस कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाइज स्पेस एंड सम मास, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, मतलब मैटर को क्लासीफाई कैसे करेंगे। जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए कोई बेस चाहिए होगा, क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड एनी बेस। जैसे अगर मान लो क्लास की बात करें स्कूल की, तो इसके स्कूल्स में 1st से लेकर 12th तक क्लासेस होती हैं, जनरली नर्सरी वगैरह छोड़ रहे, 1st से 12th तक क्लास होती है। तो इन क्लासेस को कैसे क्लासीफाई किया, बच्चों को कैसे रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज के स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या है, उस बेसिस पर लेवल ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे मैटर को क्लासीफाई करने का भी बेस होगा। क्लासीफाइड ऑन द, किस बेसिस पे करते हैं मैटर को क्लासीफाइड, फिजिकल एंड केमिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, फिजिकल ऑब्जर्वेशन और
केमिकल ऑब्जर्वेशन। फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा और केमिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैस। सॉलिड जैसे NaCl डायमंड, लिक्विड जैसे वाटर एल्कोहल, गैस जैसे अमोनिया ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसके अलावा बच्चों 2 और यहाँ पर होती हैं स्टेट्स मैटर की, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए प्लाज्मा सन वगैरह में पाई जाती है, स्टार्स वगैरह में पाई जाती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है उस पर भी रिसर्च चल रही है। इन दोनों को तुमको पढ़ना नहीं है, सॉलिड लिक्विड और गैस को देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें देखना होगा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे आपने एलिमेंट का नाम सुना होगा, कंपाउंड का नाम सुना होगा, मिक्सचर्स के नाम सुने होंगे, तो ये सब हम किस में देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, तो कल अपन केमिकल क्लासिफिकेशन इसका स्टार्ट करेंगे। और बी कॉन्फिडेंट, बी कूल एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर न्यू क्लास। थैंक यू वेरी मच।